आज आप अगर कोई सरकारी अस्पताल में जाके खड़े रहो, गांव के जैसे एरिया में, एक तालुका प्लेस में, वहां पर जो पेशेंट रहते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन फूड की ही प्रॉब्लम दिखाई देते हैं उनका इसमें। अगर न्यूट्रिशन फूड प्रॉपरली नहीं है तो एक के बाद एक बीमारी के ऊपर बीमारी इंसान को तैयार होते जाते। अल्टीमेटली उसको दवाई जो है, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट ही सॉल्यूशन नहीं है। अगर बेस रूट, अगर कोई भी झाड़ को अच्छा फर्टिलाइज ये है तो वो बहुत ही सुंदर रह जाता है। वही नहीं है, आज कोई भी बच्चा जो खा रहा है उसके फूड के जरिया उनका सेहत में क्या जा रहा है, कितने लोग टेस्ट करके खिला रहा है। बाजार से हम सब्जियां लेके आ जाते हैं, बाजार से हम अनाज लेके आते हैं, तेल लेके आते हैं। तो अब तेल के ही छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, छोटी सी एग्जांपल। आई एम अ रिसर्चर। सो पहले लास्ट ईयर 2020 की बात करो, तेल का दाम 80 रुपये लीटर में था। आज मैं खरीद के लाया हूं मार्केट में, सपोला एक ब्रांड का पैकेट, 1 लीटर 205 रुपये है। ये जो रेट है एक बरस के अंदर डबल से भी ज्यादा रेट है, लोग ध्यान नहीं दे रहे। वन थिंग, ये क्यों? हम लोग तेल को इंपोर्ट करते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना। मलेशिया और इंडोनेशिया से हम पाम ऑयल लेते हैं और अर्जेंटीना से हम सोयाबीन ऑयल लेते हैं। हम देश से कहीं भी देश में तेल एक्सपोर्ट नहीं करते, करने के लिए अलाउड नहीं है। करना है तो 200 ml का एज अ कॉस्मेटिक बॉटल बना के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये तेल जिधर भी हम लोग आज मैन्युफैक्चर होके, पैकेट होके, रिफाइनरी होके, फिल्टर होके, हाँ जो भी है वो आता है, तो उसके अंदर का मेन क्रीम फैक्ट्री से निकाल के वो मेडिसिन के तौर पर हाईएस्ट रेट में बेचा जाता है। उसके बाद का जो तेल है आपको खाने को मिल जाता है। विटामिन डी निकाला जाता है उसके अंदर, उसको कहते हैं रिफाइनरी ऑयल। उसके लिए कहते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल करके आजकल ट्रेंड दिखा रहा है। व्हाट इज अ कोल्ड प्रेस ऑयल? तो टोटल जो दाना है वो आप छोटा मिल में डाल दिया, उससे जो तेल आ गया दैट इज रॉ ऑयल। उसके अंदर हर कंटेंट है। वो अच्छा नहीं करके एडवर्टाइज कर दिया आज करके, ऐसे लोगों को ये बना दिया। आज 205 रुपये पर लीटर पर आ गया। तो समझ लीजिए, हमारा ये बताने का मतलब ये है कि हम जो फूड तेल से लेके और जितने भी वेजिटेबल से लेके, फ्रूट से लेके, हर एक के अंदर हमको एक पॉइजन जैसे चीजें रोज एंट्री होता है, छोटा बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। तो ऑटोमेटिकली ये जो डायबिटीज है और कई सारी प्रॉब्लम्स ह्यूमन को आना ही है। उसके लिए अडल्टरेशन करके बहुत बड़ा आर्टिकल, बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है पूरी नेशनल न्यूज़पेपर पे 2005-6 में, 2008 में आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर पूरे इंडिया में, कि अडल्ट्रेशन अगर आपने नहीं रोका तो देश का बहुत बड़ा लॉस है। बिकॉज यंग जनरेशन जो ग्रो हो रहा है उसको फाउंडेशन में अच्छा फूड नहीं मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए हर एक में मिलावट दिखाई देता है। किसमें क्या है, किसमें क्या। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा आर्टिकल भी आ गया था। तो से ये जो है प्योरिटी खत्म हो चुकी है, समझ लो। इवन दी चिकन से लेके, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द केमिकल्स दे आर फीडिंग फॉर दैट चिकन, फॉर फास्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा का ग्रोथ हो जाए, उसका हार्मोन्स क्रिएट करते, वो ह्यूमन बॉडी पे आता है। ये क्यों बता रहा हूँ कि इट इज रिलेटेड विथ अवर मशरूम इंडस्ट्री। सो आई एम शेयरिंग विथ एवरी वन, फॉर एवरी इंडियन। सो आप समझ लीजिए, आज वो जज का बच्चा हो, डॉक्टर का बच्चा हो, अगर वो डायबिटीज का शिकार हो जाता है तो उनका पूरी जिंदगी उलझ से जाएगा। ये कॉमन कर दिया, कॉमन लग गया लोगों को। जाते हैं डॉक्टर, फर्स्ट पूछता है डायबिटीज है, बीपी है, ये दो चीज। मशरूम खाने से बीपी ऑलवेज नॉर्मल कर देता है, हाई है तो या स्लो लो है, दोनों को मेंटेन करने का काम करता है। तो आप पूरी तरह से इसको स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज, ये है संजीवनी जैसी चीजें। इसे हमारे देश में रोज हर पर्सन 200 ग्राम रेगुलरली खाना चाहिए। ये भारत सरकार का मशरूम रिसर्च सेंटर का जो मेन है
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज में क्वार्टर पेज ऐड डाल दिया सन 2000 में। अब सोच लीजिए वो ऐड में ऐसा लिखा है जैसे रोज खाओ अंडे का ऐड आता था वैसे डाल दिया 200 ग्राम हर पर्सन खाना जरूरी है। तो अरे भाई आपको एप्पल चाहिए, बादाम चाहिए, 100 टन भी चाहिए, इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको 100 किलो ऑयस्टर मशरूम चाहिए, शिटाके मशरूम चाहिए, पूरी देश का नक्शा लेके घूमेगा ना तो भी आपको नहीं मिलेगा। देर इज नो ग्रोवर्स, देर इज नो प्रोडक्शन। तो ऐसा ऐड डाल के बैठ गया। तो मैंने भी चिट्ठी लिखा, वेयर इट इज अवेलेबल पर डे 1 टन इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मेट्रो सिटी फॉर डोमेस्टिक मार्केटिंग। कभी दूसरा ऐड ही नहीं किया। मैंने फिर ज्वाइन करके एग्जीबिशन स्टार्ट कर दिया भारत सरकार के साथ मिलजुल के, जो भी रिसर्च सेंटर में जो सीनियर साइंटिस्ट आजकल है उन्हीं लोगों से मिलके। तो आज भी चलता है उसका एग्जीबिशन, उसका क्या बना सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, और उसका मशरूम का चॉकलेट बनाओ, मशरूम का बिस्किट बनाओ, हर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते करते ग्रोवर्स को तैयार करने पे काफ़ी प्रयास किए। आज मेरा कहना यही है कि मशरूम कल्टीवेशन करने के लिए कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये सबसे पहले दिमाग में रखिए। कहीं भी हम लोग वीडियो देख लिया, वो उसका बिल्डिंग देख लिया और उसका रैक सिस्टम देख लिया, उधर कुछ मशीनरीज देख लिया, हाँ ये लगता है, हमको लगता है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। मैंने झोपड़ी की जैसे जगह पर टनों में मशरूम उगा दिया शुरू में। हमको करना क्या है, इसको प्रोड्यूस करना है। आज दूध बनाना है तो गोटा में बांधो गाय, कहीं भी करो और अच्छे से उसको चारा दे दो, अच्छे से दूध आता है। दैट इज ए मिल्क प्रोडक्शन। आप अगर फॉरेन का डेयरी प्रोजेक्ट देखोगे तो एसी भी रहता है वहाँ पे, और दूध निकालने के लिए मशीन भी रहता है, हर जगह फॉगर्स लगी हुई रहते हैं। तो ये सिस्टम से अगर हमारे देश का खेती नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का दिमाग में यही बैठ गया है, तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करो और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करो तो ही वो होता है। अल्टीमेटली एक कप चाय बनानी है हमको, हमारे देश के हिसाब से सोचो। आज मैंने बताया मैक्स टू मैक्स 50 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है पर किलोग्राम मशरूम्स पैक करके बाहर रखने में। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते, बट प्रैक्टिकली प्रूवन है। तो सो सिंपल है। आज समझ लीजिए 100 to 200 स्क्वायर फीट जगह में काफ़ी अच्छे से हम लोग मशरूम उगा सकते हैं और 365 डेज हर वैरायटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वैरायटी टू वैरायटी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, रॉ मटेरियल चेंज होता है, क्लाइमेटिकल कंडीशन चेंज होता है। तो नॉर्मल क्लाइमेट में हम लोग पैडी स्ट्रॉ उगा सकते हैं, मिल्की मशरूम उगा सकते हैं, ऑयस्टर मशरूम्स उगा सकते हैं वेरी इजीली, किंग ऑयस्टर उगा सकते हैं। तो ये समझ लीजिए सारी वैरायटी उगाने का जितना भी बीज आपको चाहिए उसका लेबोरेटरीज हमारे पास है, उसका कल्चर मिलता है और उसे आप आसानी से उगा सकते हैं। तो इसका सारी प्रिंटेड मेरे पास बुक्स भी आपको अवेलेबल है। तो स्टार्ट रूट टू एंड, यानी कि उन क्या चाहिए, क्या करना है और उसका क्या खर्चा हो, तो उसके बाद वो कैसे बिकता है। हम होलसेल में आपसे मशरूम भी खरीदते हैं, हमारे पास होलसेलर है, फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स है, एक्सपोर्टर्स है। आपको क्या चाहिए? आज अपने स्टूडेंट्स अपना ब्रांड क्रिएट कर दिया, बहुत सारे लोग, बहुत खुशी होती है। आज अपना यूट्यूब में मेरा फार्म करके अपलोड कर दिया, मैं देखते मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ। तो आज आप भी कम नहीं है। आप मशरूम कल्टीवेशन का मेन थिंग ये समझना है, हर वैरायटी को कैसे कल्टीवेशन किया जाता है, उसके लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, दैट्स अ मोर इम्पॉर्टेंट। एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर इन आवर कंट्री, अनलिमिटेड। और इसमें जो मैन पावर है बहुत ही कम लगता है, दिन भर का काम नहीं रहते, चाव के अंदर का काम रहते, कोई भी आसानी से इस काम को करने के लिए मिलता है। हमारे देश में मैन पावर हाईएस्ट है। आज घर पे रिटायर्ड पर्सन है या हाउसवाइफ है, ऐसे कितना चाहिए आपको, तो उनको घर पे ही काम करना है। आज कुछ पढ़े लिखे कोई औरत हो या कोई भी एक अगर ऑफिसर बन के रिटायर होके आ गया है, उन्होंने अगर समझ लो जाता है खेत में काम करने के लिए, नेवर पॉसिबल, नहीं जाएगा वो। खेत में हार्डवर्क भी होता है, वजन भी उठाना पड़ता है और बहुत कुछ है, तो इसके लिए वो नहीं करेगा। तो ऐसे कितनी काली हाथ बैठे हैं।
आज कितना भी बड़े अफसर का बच्चा को अगर कोई भी डायबिटीज कोई भी बीमार होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंडियन का होता है। तो सो आपको होल दी कंट्री का, बिकॉज आई एम ए सोशल वर्कर इन माई 23rd ईयर एज में मैंने स्कूल बनाया। आज उस स्कूल में जो बच्चे पढ़े, फ्री स्कूल, रूरल एरिया, तो इनकम के लिए नहीं किया, उस बच्चे आज विदेशों में काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे डिग्री हासिल करके गया। लड़कियां ज़्यादा है उसमें, तो मुझे गर्व महसूस होता है। आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू वन स्मॉल विलेज फार्मर्स फैमिली बट सेटल्ड इन मेट्रो सिटीज़ एंड मैंने कहीं देशों में भी काम किया है, उधर भी मैं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर किया हूँ। तो सिंपली मैं आपको एक एज अ फार्मर जैसे इसको गाइड किया रहता हूँ। आपको क्या कंसल्टेंसी चाहिए, तो आपके पास जो मटेरियल आपको चाहिए पूरे इंडिया में कहीं भी पहुंचाए थे। एग्जाम्पल सन 2000 का, राजस्थान का बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी गांव, वहां पर उस समय पे ना एटीएम है, ना वहां पर ट्रांसपोर्टेशन है। तो वहां से एक जन मुंबई में आकर ट्रेनिंग लिया, उसका आर्टिकल है, मैं उसका फोटो खींच के आपको शेयर किया रहता हूँ, वो हिंदी में है। तो आप समझ लीजिए वहाँ पर उन्होंने कहीं दूर दूर से कनेक्ट करते करते अपने पास आके ट्रेनिंग लेके मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट किया। तो वो यहाँ से मुंबई से बीज लेके गया, उगाया, वही पूरा स्टोरी है उसमें। राजस्थान पत्रिका, वो उधर उगाने लगा, लेकिन उनको 20 किलोमीटर दूरी आना पड़ता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए शहर पे। नेक्स्ट, बैंक्स नहीं है, उनकी गांव है। तो सिंपली उसने क्या कर दिया, ड्राइड मशरूम्स पैक करके कार्टून बॉक्स में डाल के कपड़ा लगा के उसको जो राख बोलते हैं यानी कि सीलिंग करके उसने डाक से टिकट लगा के भेज दिया। 5-5 किलो का कहीं बॉक्स हमारे ऑफिस में आया, तो हमको एक अलग खुशी हुई, और डाक से मशरूम आ गया है एक ऐसे गांव से। अब उनको पैसे भेजना है, हमने मनी ऑर्डर कर दिया उनको पैसे। तो आप समझ लो कि ये बिजनेस कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। आज तो मोबाइल है, रोड्स आर डेवलप्ड, ट्रांसपोर्ट आल्सो डेवलप्ड, एवरीथिंग इज डेवलप्ड एंटायर द कंट्री। आज व्हाट्सअप वीडियो होता है, आपको एक इन्फॉर्मेशन में एक छोटा सा फार्म का एक क्लिप भेज दिया तो आप फार्म लाइव देख लिया ऐसा लग जाता है। तो उसके लिए हमको एक जमाने पे 3000 किलोमीटर की सफ़र हमको करना पड़ता था। एक एक हफ्ता वन साइड जाना पड़ता था, ट्रेन बदलो, ये बदलो, वो बदलो, पहुंच के एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करके लेके आओ। ये परिश्रम आज एक चुटकी में किसी को भी मिलता है। मनी ट्रांसफर करना विद इन ए सेकेंड, और आपको ट्रांसपोर्टेशन बुक करना, वट एवर इट इज, एवरीथिंग इज वेरी इजी। एंड न्यू जनरेशन इज हैविंग ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर एंड ऑनलाइन नॉलेज। आज हर बच्चा घर पे मोबाइल पे स्टडी कर रहा है, बिकॉज मैं एम शेयरिंग माई नॉलेज विथ यू। तो आप इसे ध्यान से देखिए। डे 1 कल से आपका इनकम स्टार्ट होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। और आपको मशरूम इंडस्ट्री शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल टू स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप इजीली मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं हर वैरायटी को। उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, और टुमारो ऑनवर्ड्स आपको इनकम कैसे मिलना है उसके लिए भी स्ट्रक्चर बनाया। तो सिंपली मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूं, 2-3 मिनट आप कंसंट्रेशन करिए इसमें। अब स्टेप 1, आपको मशरूम कल्टीवेशन घर पर स्टार्ट करने के लिए एक 10,000 रुपीस इन्वेस्टमेंट काफ़ी है, समझ के चले। उसमें हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ मशरूम्स इजीली आप विद इन 45 डेज के अंदर 3 टाइम्स क्रॉप ले सकते हैं। उस मशरूम फ्रेश में भी बिकता है, या आप ड्राई करके देते हैं तो हमारी कंपनी भी खरीदता है। फ्रेश भी खरीदता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपके वो क्वांटम कम रहते हैं, आप काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं। आज हमारे साथ ट्रेडिंग करते कुछ लोग यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ऐसे, यानी कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जो है कम क्वांटम में करना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही टफ है। सो आप कहीं भी रूरल एरिया में, गांव में, या 500-600 किलोमीटर दूरी पे यदि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा क्वांटिटी में है तो धूप में आप रखने से इजीली 8 घंटे में पापड़ के सूख जाते। 10 किलोग्राम्स ऑफ दी फ्रेश मशरूम ड्राई होकर 1 किलो बनता है।
उस ड्राई मशरूम को पॉलीथीन पैकेट में पैक करके रखने से मिनिमम 1 ईयर to 3 ईयर्स उसका सेल्फ लाइफ रहते। जैसे कैश्यू नट है, जैसे बादाम है, कैसे सुपारी है, ऐसे समझ लीजिए। ये जो ड्राई फार्मिंग में होने के बाद इतना ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है, आप कुरियर से भी कोई भी दुनिया में इजीली भेज सकते हैं। 10 टाइम्स वॉल्यूम कम हुआ, वैसे उसका रेट बढ़ जाता है। वही ड्राई मशरूम पानी में डालते विद इन 5 मिनट कंप्लीट फ्रेश हो जाता है। आप समझ लीजिए उसमें कोई कंटेंट लॉस नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए उसका टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता। ये ड्राइड मशरूम्स आप लोगों को शुरू में खाने के लिए मैं सैंपल तौर पर ड्राई मशरूम देता हूँ। आप ड्राइड मशरूम्स को पानी में भिगाओ, निकाल के उसका पानी निचोड़ दो, उसको छोटा छोटा पीस कर दो और तेल गरम करो, उसके अंदर ऑनियन और हरा मिर्च हो और कैप्सिकम और थोड़ा टमाटो ऐसे मिक्स करो, उसमें मशरूम भी डाल दो, तीनों को जस्ट फ्राई करो और उसमें सॉल्ट, चिली पाउडर और हो सका टर्मरिक और कड़ी पत्ता, ऐसे जो चीज़ें मिक्स करके जस्ट फ्राई करके आप उसका स्वाद ले लो। आपको बताते मैं, आज तक आपको कोई भी चीज़ का ऐसे टेस्ट मिला नहीं रहता। इसको हम मशरूम फ्राई कहते हैं। ऐसे मशरूम मंचूरी बना सकते हैं। एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट विद इन 2 मिनट्स रेसिपी रेडी। ओके, तो ये जो ड्राई मशरूम से हम बनाते हैं, उसका स्नैक सेंटर हम ओपन करते हैं, तो दिन का 25-30 हजार रुपए से ज़्यादा का बिजनेस वहाँ पे होता है। मोर देन 70% तक मार्जिन मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि पर डे आज अपने पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो उनका एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कोई मशरूम सूप सेंटर खोला है, उन्होंने एक बॉल मशरूम सूप सर्व कर रहा है, काफ़ी अच्छा स्टॉल बनाया है और उसका पर डे का जो इनकम है 15-20,000 से कम नहीं है, यानी कि इंडिया में ये काफ़ी अच्छा ये है। तो ऐसे मंचूरी सेंटर बनाए, एक ने मशरूम मंचूरी सेंटर और मशरूम स्नैक सेंटर। मशरूम स्नैक सेंटर में मशरूम समोसा है, मशरूम रोल्स करके बनाते हैं। मशरूम रोल्स यानी कि आपको समझ में आती है कि मशरूम का सब्जी होता है, उसके बीच में चपाती रहता है, ऐसा रोल करके मशरूम रोल सर्व किया रहता है कि उसमें 100% मशरूम यूज़ करते हैं। तो बहुत सारा आपको अगर होटल्स में मिलेगा, तो कहीं सारा इंटरनेशनल ब्रांड का फास्ट फूड सेंटर्स होता है, तो वहाँ पे अगर आप मशरूम रोल बोलेगा, उसमें अदर वेजिटेबल्स मिक्स रहता है और थोड़ा मशरूम रहता है और क्वांटम में बहुत कम रहते हैं। उसका 4 टाइम्स क्वांटम एंड 4 टाइम्स हेल्दी फूड और मोर देन 50% लेसर देन रेट में भी काफ़ी मार्जिन मिलता है। ऐसे इसका ट्रेंड्स मैंने बहुत अच्छा डेवलप कर दिया इंडिया में। तो ये क्यों बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली मशरूम का क्या होता है कि अभी समझ लो आपसे ड्राई मशरूम्स आता है होलसेल में, आप वंस इन अ मंथ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, तो उसको मशरूम आने के बाद आपको अकाउंट में पेमेंट कर देते हैं। अब हमने किया क्या, जस्ट आपसे उगवा के लिया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यूटिलाइज कर लिया, आपके पास का मैन पावर यूज़ कर लिया, आपका रॉ मटेरियल यूज़ किया, आपने मेहनत कर दी, आपने मशरूम हो गया होलसेल में दे दिया, तो आपको भी काफ़ी मार्जिन उसमें मिल गया। तो आप ओनली कल्टिवेशन में जा रहे हैं। ओके, ये काम गांव-गांव के लोग बहुत सारे जगह पे वो करते हैं। और आपके टेरेस खाली है, टेरेस के ऊपर जस्ट प्लास्टिक डाल दिया, वो कवर अप हो गया, वो एक फार्म बन गया। आज ये बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। अगर ऐसे आप बनाएगा और वंस इन अ मंथ ड्राई मशरूम पैक करके कार्टून बॉक्स में पैक कर दिया और ट्रांसपोर्ट कर दिया, आपको डेस्टिनेशंस बहुत सारा मैं दे सकता हूँ पूरी इंडिया में। आपको नज़दीक पड़े, हो सकता है बेलगाम कर्नाटक के लिए, बेंगलोर और नेक्स्ट पुणे, मुंबई, ऐसे जो सिटीज है वहाँ पे अपने को हर जगह से ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा होता है। वंस इन अ मंथ आप भेज दिया, उधर आओ, एक हफ्ता भर भी रहो, एक महीना भर भी रहो, खराब नहीं होते। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये अदर वेजिटेबल में पॉसिबल नहीं है।